सुबह उठा नहीं जा रहा है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है, सब कुछ मैसअप हो रखा है, समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। कुछ नहीं, वीडियो देखो, मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। It's 6:48 and I realized one thing. That it's not that hard to wake up early. Just remember one thing. Everything feels hard until it's done. So if you've started something, don't forget to end it. Don't cry when you're in middle of it. Complete it and then say कि नहीं हुआ या whatever. कुछ चीज़ शुरू कर देना और बीच में जाके रोना कि नहीं हो रहा है, that's not a solution. Had that dream like my daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories. Oh my, oh oh, la 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 la, bright moonlight, only one that I take from starlight. Night, singing for winter night, and it's gonna be a sleepless night. Someday soon I'm gonna tell the rainbow I'm in love. इस तरीके की फैमिलीज के साथ में रहना अदर देन एक्टिंग। Ice cream cones, candy bars. अब हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बना दी, बट स्टिल बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे क्या करें। बस एक ही जवाब है, शुरू कर दो। बोलना कम और काम करना ज़्यादा। ये मैंने वीडियो में वैसे बोला है, बट स्टिल एज अ रिमाइंडर, नीट में 720 में से 720 लाना कैसा लगता होगा ना। You know what? 720 में से 720 लाना is something which feels fascinating and impossible at the same time. But there's nothing which is impossible. 4 बच्चों ने 720 में से 720 perfect score लाए 2024 NEET में, who joined Target Batch. Introducing you to the Target Batch 2025 and 2026. अब चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, लेक्चर भी हमने देख लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। फर्स्ट फीचर यही है कि यहाँ पे बहुत सारे MCQs होते हैं, दैट टू विच इज NCERT बेस्ड। सेल्फ टेस्ट जनरेटर, इट प्रोवाइड्स यू द फीचर कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। DBP जनरेटर, इट हेल्प्स यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। फ्लैश कार्ड्स तो बहुत ज्यादा ही जरूरी होते हैं, बायो और इनऑर्गेनिक के लिए तो मस्ट होते हैं। इट हेल्प्स टू लर्न बेटर। टेस्ट सीरीज, ऑडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ NCERT विच इज वंडरफुल बिकॉज ऑडियो एक्सप्लेनेशंस हेल्प अस टू रिमेंबर थिंग्स बेटर। अब ऑडियो है, हेडफोन्स लगाइए और शुरू कर दीजिए पढ़ना। सॉल्विंग PYQs which is the major part of our preparation. So NEET preparation has previous year question papers of NEET from 2006 onwards. जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको उसका ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो जिसमें आपकी मिस्टेक हुई है या फिर कोई आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप उसे बुक मार्क भी कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करिए और 2 दिन का फ्री ट्रायल लीजिए। एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना। फिर बेटा अगर तुम्हें पता होता कि जैसे तुम पैदा हो जाओगे तो तुमसे पूछेंगे तुमको बनना क्या है, करना क्या है जीवन में, तो तुम सोचते कि इससे अच्छा तो मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मैं मस्त था, प्लेसेंटा से ही सब हो रहा था, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एक्सक्रीशन, कौन आए इस दुनिया में और फिर पूछे कि भाई क्या करना है तुम्हें, तो तुम प्रेफर करते। बट बेटा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बेटा तुम एम्ब्रियो से पैदा हो गए और फिर हम बात करेंगे बेटा एडल्ट्स की। अब लगता है कि बैकलॉग्स की जो बहुत बड़ी टेंशन थी वो थोड़ी सी कम हो गई होगी। और वैसे भी अमित सर ने कहा है कि रोज़ रेगुलर लेक्चर्स करो और एक और दो करके एज़ पर योर कंफर्टेबिलिटी आप रोज़ बैकलॉग के लेक्चर्स करो। और हाँ, टाइम लगेगा बट ज़रूर हो जाएगा। और ये रहे नोट्स, जैसे कि सब कहते हैं नोट्स बताओ, तो ये रहे। You know what? The best part of the zoology lecture is मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम ही हो, मुश्किलें तुम क्या मिले।
One day we'll set away bell sounds to kiss. हाउ टू वेक अप अर्ली। अब जल्दी उठना उतना कोई मुश्किल नहीं है। स्कूल टाइम में भी हम रोज़ उठ के जाते ही थे। हाँ पता है मुझे नींद सबकी खुल जाती होगी, बट वो जो पार्ट होता है ना, जो जैसे कि हम पढ़ने बैठते हैं और वो बस 2 मिनट के लिए होता है कि बस हम बैठ जाए और उसके बाद हम लगातार घंटों तक पढ़ सकते हैं। बट जो वो बैठने का जो 2 मिनट या फिर 10 सेकेंड, किसी के लिए 2 मिनट किसी के लिए 10 सेकेंड होता है, तो वो जो पार्ट रहता है ना, वही सबसे ऊंची सीढ़ी रहती है। और उसके बाद तो फिर यू गो विद द फ्लो। तो बस आपको वो पहला कदम उठाना है। जैसे अब सुबह उठने की बात हो जाए, तो अब कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन आप 10 बजे उठो, जिस दिन आप 11 बजे उठो, बट कोई बात नहीं, जब उठो तभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। मतलब फ्रेशन अप हो, नहा लो, खा लो और उसके बाद शुरू करो पढ़ना। कोई एक्सेप्शन मत बनाओ कि यार आज मैं तो 10 बजे उठा बट अब मैं क्या करूँ, मैं तो लेट उठ गया, मैंने सोचा था मैं 7 बजे उठूँगा, अब क्या करूँ। ये सब नहीं सोचना है। जस्ट स्टार्ट। जितने बजे उठो ना उतने बजे शुरू कर दो। ये मैंने सीखा है। देयर आर टाइम्स व्हेन आई वेक अप 5, व्हेन आई वेक अप 7, व्हेन आई वेक अप 11। तो इट डजेंट मैटर मैं कब उठूँ, बट इट मैटर कि मैंने वो दिन अपने टास्क कंप्लीट किए या नहीं किए, वो दिन मेरा प्रोडक्टिव गया या नहीं गया। दैट इज़ द मेन थिंग विच आई कंसिडर मेरे दिन के लिए। सो यस, अब ये तो बात होगी वो सारे दिन जब आप पढ़ते पढ़ते बहुत लेट हो गए, उस दिन लेट सोए हो, या तबीयत ख़राब है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से आप उठ नहीं पाए। बट ये पूरे हफ्ते में एक दिन की बात हुई, बट बाकी पूरे हफ्ते में तो आपको रोज़ जल्दी उठना ही पड़ेगा ना। 1-2 दिन की बात चल जाती है, बट अगर ये ज़्यादा जा रहा है ना, तो तुम किसी से नहीं, खुद से झूठ बोल रहे हो और कुछ नहीं। स्ट्रेस वाइल स्टडिंग, वी यूजुअली फेस दिस। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ना कभी कभी स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो हमें इसे ना एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम पूरा दिन पढ़ेंगे, हम बिना रुके पढ़ेंगे, नहीं। ब्रेक्स लेना, एक्सरसाइजेस करना, दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना, और अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो काउंसलर। एंड इट्स टोटली ओके कि आप ब्रेक लें जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, आई नीड टू टेक सम ब्रेक। और ब्रेक में भी टेरेस पे जाके छोटी सी वॉक हो गई, या अपनी हॉबी पे थोड़ी देर। अब ये नहीं है कि भाई 4 घंटे बैठ के पेंटिंग ही कर रहे हैं, नहीं, थोड़ी देर 10-15 मिनट, ताकि ये तुम्हारा स्ट्रेस निकल जाए, तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए। द रीज़न बिहाइंड टेकिंग अ ब्रेक। एंड डोंट एवर फील गिल्टी अबाउट टेकिंग ब्रेक्स। ये मोमेंट्स पता है तुमको, तुम्हारे स्टडी सेशंस होने वाले हैं ना, उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब रिलैक्स हो चुका है, वो स्ट्रेसफुल स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे आ चुका है। बर्नआउट, अब शायद कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। बर्नआउट मतलब तुम्हें ना लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, लगता है कि यार एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए, और बहुत जो भी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है और मैनेजेबल नहीं लग रहा है। दीज आर द साइंस ऑफ बर्नआउट। अब इसका सल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा सा स्टेप बैक करो और ब्रेक लो जैसा तुम्हें लगता है, और धीरे 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 you'll get back to normal। अब कंपटीशन रखो खुद से, दूसरों से नहीं, खुद से रखो। क्या तुम कल से बेहतर आज कर पाए? क्या तुमने पिछले हफ्ते से ज़्यादा या पिछले हफ्ते से बेटर इस हफ्ते किया? कंपेयर इट विद पिछले हफ्ते, पिछले महीने या पिछले 2 महीने, डिपेंड्स अपॉन यू, बट डोंट स्टार्ट टू कंपेयर विद अदर्स। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बट कभी कभी हम इसे भूल जाते हैं और फिर हम लोग सोचने लग जाते हैं कि यार मैं इतनी पीछे या मैं इतना पीछे क्यों हूँ, वो इतने आगे क्यों चले गए हैं। सो इट्स नॉर्मल, बट
यार कभी कभी सच में हमें याद नहीं रहती ये चीज़ें, क्योंकि ये मेरे साथ होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस। डिस्ट्रैक्शन इन टुडेज डिजिटल एज, डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही आसान है। सोशल मीडिया सबसे कॉमन है, सबके बारे में पोस्ट देखना, उनकी अचीवमेंट्स देखना, उनके स्टडी मेथड्स देखना, स्ट्रैटेजीज देखना, ठीक है कुछ लोगों को हेल्प करता होगा, बट ज़्यादातर ये स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। तो बस एक ही क्वेश्चन पे तुम रहो कि वाई यू स्टार्टेड, जस्ट आस्क योरसेल्फ वाई यू स्टार्टेड, ओके, एंड वंस यू question yourself, you're gonna get the answer to your question, and तुम्हें कोई मोटिवेशन, तुम्हें कोई इंस्पिरेशन, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए वो चीज़ें क्लियर है। सो बी क्लियर विथ योर वाई एंड you're definitely gonna know how. Done with the lecture. Just like beautiful Wednesday, it's gonna be a hopeful day. अब रिवीजन के लिए भी बहुत लोगों ने पूछा था, तो लेट्स टॉक ऑन दैट टू। रिवीजन में जैसे कि सारे टीचर्स ने बोला है, आज का जो भी लेक्चर था आपका उसको 30 मिनट्स में रिवाइज करना है आज, फिर कल उसको 15 मिनट्स देने हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको 5 मिनट्स देने हैं। ऐसे धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करना है ताकि आप उस पूरे इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएँ, ताकि टेस्ट में प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स इट।